मोंटू और उसकी बहन की रखी हुई शर्त के अनुसार राधिया और प्रथम पूरे मित्तल हाउस में प्रॉपर्टी के असली कागज तलाशना शुरू करते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार राधिया को वे दस्तावेज मिल ही जाते हैं, लेकिन तभी राधिया के मन में एक बड़ा विचार आता है और उसे एहसास होता है कि अगर वह यह कागजात सीधे मोंटू और उसकी बहन के को दिखा देगी तो वे अपने गुंडों की मदद से दोबारा उन्हें छीन सकते हैं। आखिर उन लोगों पर भरोसा करना बिल्कुल ही ठीक नहीं था। यह सोचकर राधिया सबके सामने वे प्रॉपर्टी के कागज लेकर जाती है। मोंटू और उसकी बहन को लगता है कि अब राधिया उन्हें दस्तावेज सौंपने वाली है, लेकिन अगले ही पल राधिया एक लाइटर निकालती है और सबके सामने उन कागजों में आग लगा देती है और देखते ही देखते सारे दस्तावेज जलकर राख हो जाते हैं। और यह नज़ारा देखकर मोंटू और उसकी बहन पूरी तरह से लाचार हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी राधिया बताती है कि असली सबूत पहले ही सुरक्षित जगह पर रखे जा चुके हैं और जिन कागजों को उसने जलाया है वे अब उनके किसी काम को नहीं हैं। इसके बाद राधिया तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और मोंटू तथा उसकी बहन को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। आखिरकार उनकी सारी चालों को अंत हो जाता है, जिसे देखने के बाद मोंटू, कलावती, बबलू, हट्टा और कट्टा के होश पूरी तरह उड़ने वाले हैं। आखिरकार राधिया और प्रथम पूरे मित्तल हाउस की एक एक दीवार, एक एक अलमारी और एक एक कमरे की तलाशनी शुरू कर देती है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि दोनों बिना किसी उम्मीद के बस कागज ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच तो यह था कि राधिया के दिमाग में पहले से ही एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार मित्तल परिवार अपना घर वापस लेकर ही रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधा वंश आगे कैसे बढ़ाएगी। उधर मोटू और उसकी बहन पूरे घमंड के साथ सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि राधिया और प्रथम लाख कोशिश कर ले लेकिन असली प्रॉपर्टी के कागज कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। कलावंती बार बार ताना मारते हुए कहती है, ढूंढ लो फिर पूरे मित्तल परिवार की ईंटें भी उखाड़ देंगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी स्टोर रूम के एक पुरानी लकड़ी के बक्से में राधिया की एक नज़र गुप्त तरफ पड़ जाती है। जैसी ही वह उसे खोलती है उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अंदर वही असली प्रॉपर्टी के दस्तावेज रखे हुए होते हैं जिन्हें मोंटू ने सबसे सुरक्षित जगह समझकर छिपाया था। राधिया तुरंत इशारे से प्रथम को बुलाती है और प्रथम जैसे ही कागज देखता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगले ही पल राधिया उसे चुप रहने का इशारा करती है। प्रथम धीरे से पूछता है कि अब तो खेल खत्म हो गया। राधिया, चलो सबको दिखा देते हैं। राधिया मुस्कुराकर कहती है कि नहीं प्रथम सर, अगर हमने अभी यह कागज दिखा दिए तो मोंटू, कलावंती, हट्टा और कट्टा फिर से इन्हें छीन लेगा। हमें जीतना है, लेकिन दिमाग से। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि राधिया का दिमाग कमाल का है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। उसके बाद राधिया चुपके से उन असली दस्तावेजों की तस्वीरें अपने मोबाइल में सेव कर लेती है और फिर उन्हें पहले से तय की गई सुरक्षित जगह पर छिपा देती है। उसके बाद वह कुछ पुराने बेकार कागज उसी फाइल में रख देती है ताकि किसी को शक भी न हो। और कुछ देर बाद राधिया पूरे आत्मविश्वास के साथ ड्राइंग रूम में आती है और उनके साथ वही फाइल देखकर मोंटू खुशी से उछल पड़ता है और वह जोर से हंसते हुए कहता है, देखा, आखिरकार कागज मिल गया, अब दे दो फाइल। लेकिन अगले ही पल राधिया अपनी जेब से लाइटर निकालती है और प्रथम की एक पल के लिए हैरान कर देता है। दादी उर्मी, रजनी, ओमकार, राधिया और पूरी मित्तल परिवार समझ ही नहीं पाता कि राधिया आखिर करने वाला क्या है। और तभी राधिया बिना एक पल गवाए उन कागजों में आग लगा देती है। देखते ही देखते पूरे फाइल जलकर राख हो जाती है। यह नज़ारा देखकर मोंटू, कलावंती और बबलू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोंटू चीखते हुए कहता है, तूने क्या कर दिया? हमारे सारे सबूत जला दिए। राधिया मुस्कुराकर जवाब देती है, जो जला है वह सिर्फ तुम्हारा लालच है। असली सबूत तो वहाँ है जहाँ तुम्हारी सोच भी न पहुँच सकती। इतना सुनते ही मोंटू को समझ आ जाता है
कि वह फिर एक बार राधिया के जाल में फंस चुका है। उसी समय प्रथम पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो, असली दस्तावेज की कॉपी और बाकी सबूत पुलिस थाने में वकील को भेज देता है। दोस्तों, इसके बाद इस सीरियल वीडियो में देखने वाले हैं क्या होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।